वीकेंड फैमिली पर कसा शिकंजा। बीवी, बहन और बेटे पर पुलिसिया फंदा। अब शाइस्ता 50,000 की इनामी। रडार पर आई बहन आयशा नूरी। उमेश हत्याकांड में बेटा अली आरोपी। माफिया डॉन अतीक अहमद समेत उसका आधा परिवार जेल के अंदर बंद है और जो बाहर हैं वो फरार हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगने के बाद माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर शिकंजा पूरी तरह कसता जा रहा है, क्योंकि अब लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम की रकम बढ़ा दी है। फरार शाइस्ता पर पहले 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी यूपी पुलिस ने डॉन अतीक की फरार बीवी शाइस्ता पर इनाम 2 गुना कर दिया है। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने के लिए यूपी पुलिस ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। यानी प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। फरार शाइस्ता पर इनाम की रकम बढ़ने पर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। लेडी डॉन की तलाश में 6 टीमें लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, फरार शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस नेपाल भी पहुंची है। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन पर शिकंजा कसने के लिए अब यूपी पुलिस की कई टीमें बनाई गई है। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस की 6 से ज्यादा टीमें बनाई गई है, जो कि नेपाल जाएगी और साथ ही यूपी के कई जिलों में शाइस्ता परवीन की तलाश करेगी। दरअसल उमेश मर्डर केस के बाद पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता से पूछताछ की थी। पुलिस की इस पूछताछ के बाद ही शाइस्ता फरार हो गई थी। उमेश हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के बाद शाइस्ता और शूटर्स के बीच का कनेक्शन सामने आया था। कई सीसीटीवी फुटेज में डॉन की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल के हत्यारों के साथ दिखाई पड़ी थी। यानी अतीक गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके नए नए कोड डिकोड हो रहे हैं। जेल में बैठकर अतीक साजिश रच रहा था और उसका लेडी गैंग उसको आगे बढ़ा रहा था। पत्नी शाइस्ता परवीन लेडी डॉन की भूमिका में थी, तो डॉन की बहन आयशा नूरी अलग किरदार निभा रही थी। पुलिस ने अब माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया है। दरअसल आयशा नूरी पर शूटरों की मदद करने का आरोप लगा है। शूटरों को फरार करवाने में आयशा की अहम भूमिका सामने आई है। पुलिस ने जांच के बाद आयशा को आरोपी बनाया है। पुलिस को फिलहाल आयशा की तलाश है। अतीक के बहनोई अखलाक के गिरफ्तार होने के बाद से आयशा फरार चल रही है। अतीक अहमद के बहनोई अखलाक की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस ने अखलाक की पत्नी की भी तलाश तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद जो अपराधी थे वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अखलाक के घर में आ छुपे थे, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी आयशा नूरी को भी थी और जिसके बाद से ही वो फरार चल रही है। बताया जाता है कि बहन आयशा नूरी अतीक अहमद की बड़ी राजदार थी। आयशा को अतीक के सारे काले कारनामों की जानकारी थी। बताया जा रहा है कि आयशा को इस बात की भी जानकारी थी कि उमेश की हत्या
कब और कहां होनी है। हत्या में शामिल शूटर्स को फंडिंग भी की थी। बहन आयशा नूरी के साथ साथ पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को भी उमेश हत्याकांड में आरोपी बनाया है। अली नैनी जेल में बंद है। पुलिस का आरोप है कि अली भी साजिश में शामिल है। आरोपी अली डॉन अतीक का दूसरे नंबर का बेटा है। पुलिस को अली के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को भी आरोपी बनाया है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में अली का भी उतना ही बड़ा हाथ था जितना कि अतीक अहमद का था। यूपी पुलिस ये दावा कर रही है कि अली अहमद के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। हालांकि अली अहमद अभी नैनी जेल में बंद है। यानी डॉन की पत्नी शाइस्ता पर इनाम की रकम दोगुनी करने के बाद पुलिस को भरोसा है वो पकड़ी जाएगी। साथ ही डॉन की बहन आयशा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जी जान से जुट गई है। तो वहीं पहले से जेल में बंद अतीक के बेटे अली की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मतलब साफ है, अतीक एंड फैमिली का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, हर रोज नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक की 2 भांजियों का भी नाम आया है। उंजिला बानो और एक अन्य भांजी को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की है ये दोनों बेटियां। माफिया अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम जो है बमबाज है, उसका भी माना जा रहा है कि उसने मदद की है। और 2 बेटियों की भी तलाश लगातार चल रही है। आयशा नूरी के पति अखलाक को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। देखिए, एक तरफ लेडी डॉन यानी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश चल रही है। प्रयागराज से नेपाल पहुंची है पुलिस। 25,000 से 50,000 इनाम राशि हो चुकी है। दूसरी तरफ अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की तलाश हो रही है और उनकी 2 बेटियां यानी कि अतीक की दोनों भांजियों का भी इस पूरे हत्याकांड में हाथ माना जा रहा है। वहीं 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के पीछे बड़ी प्लानिंग थी। इस योजना में जीजा साली की जोड़ी के साथ ननद भाभी की जुगलबंदी ऐसी हुई कि दिन दहाड़े अतीक गैंग के शूटर्स उमेश पाल समेत 2 सुरक्षा कर्मियों को गोलियों से भूनते हुए फरार हो गए। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें 43 दिन पुरानी हैं। इस सीसीटीवी फुटेज के एक एक दृश्य को भुला पाना मुश्किल है। इन तस्वीरों में उमेश के अंत की कहानी कैद है। कैसे उसे दिन दहाड़े अतीक के गुर्गों ने भून डाला, उसकी सांसें उससे छीन ली गई। 1.5 महीना बीत गया है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और बेपर्दा हो रहा है वो एक एक चेहरा जिसने बेरहमी से राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को हमेशा के लिए सुलाने में कोई न कोई भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो खुद अतीक हो, उसका बेटा असद या उसके गुर्गे। लेकिन सबसे बड़ा नाम गैंग ऑफ अतीक से जो सामने आ रहा है वो है अतीक के परिवार की महिला ब्रिगेड का। पहली है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, दूसरी है अतीक की बहन आयशा नूरी। कहा जाता है कि शाइस्ता परवीन ही अतीक के जेल जाने के बाद से उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा संभाल रही है। पूरी कमान उसी के हाथ में है, लेकिन अतीक की बहन के पापों की फेहरिस्त भी लंबी है। साथ साथ गुड्डू मुस्लिम जो कि बमबाज था, उसको भगाने में आयशा नूरी का नाम निकल के सामने आया है। फिलहाल अब पुलिस आयशा नूरी की तलाश में जुट गई है। ननद भाभी की जुगलबंदी। इस ननद भाभी की जोड़ी ने मिलकर ही उमेश पाल को मौत के घाट उतारने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये मान लीजिए कि शाइस्ता और आयशा ने ऐसे काम का बंटवारा किया था कि कानो कान किसी को खबर भी ना लगे और उमेश को मारने के प्लान में कहीं कोई छोटी सी भी चूक न रह जाए।
इसलिए शाइस्ता परवीन ने जहां उमेश पाल के आरोपी शूटर्स को हथियार मुहैया कराने से लेकर पैसों का लेखा जोखा संभाला, तो अंदर की खबर ये है कि उसकी ननद आयशा नूरी ही वो शख्स है जिस पर शूटर्स को फरार कराने की जिम्मेदारी संभालने का आरोप लगा है। शाइस्ता ने वारदात के बाद शूटर्स को 50-50 हजार रुपए बांटे, जबकि आयशा परवीन ने पति अखलाक के साथ मिलकर अपने मेरठ वाले घर में बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण दी। उमेश के मर्डर के दाग जब अतीक पर लगे तो शाइस्ता खुलकर सबके सामने आई और कड़ा विरोध किया, जबकि अतीक की बहन और शाइस्ता की ननद आयशा नूरी कुछ रोज पहले अतीक के साथ साए की तरह रही। जब अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल ले जाया जा रहा था, तो डॉन की बहन आयशा नूरी भी उसके काफिले के साथ साथ चल रही थी। मीडिया से बात करते हुए भी आयशा ने अपने भाई का बचाव किया, लेकिन भाई का बचाव करते करते आयशा खुद को नहीं बचा सकी। वहीं शाइस्ता परवीन के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी थी, वो थी उमेश कांड के बदले शूटर्स को पैसे के साथ कार देने की। अतीक अहमद ने अपने गुर्गों से उमेश की जान लेने पर उन्हें गाड़ी देने का वादा किया था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक अहमद ने सभी शूटरों को यह आश्वासन दिया कि इस पूरी वारदात को खत्म करने के बाद उन्हें किसी भी तरह से पैसों की दिक्कत नहीं होगी, और तो और सभी शूटर्स को इस पूरी वारदात के खत्म होने के बाद और इस वारदात को अंजाम देने के बाद उनकी पसंदीदा कार जो है वो इन्हें दी जाएगी। आयशा नूरी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं। आयशा के खिलाफ पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉन की सबसे बड़ी राजदार ने शूटर्स की मदद की थी। आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी। उसे उमेश पाल की हत्या का दिन और जगह भी मालूम थी। आयशा पर शूटर्स को भगाने, पनाह देने और फंडिंग के भी आरोप हैं। आयशा नूरी को अब उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी बना दिया गया है। केवल आयशा को ही नहीं, उमेश पाल मर्डर केस में अपनी बुआ के साथ अतीक का बेटा अली अहमद घिर गया है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हालांकि आयशा नूरी के लिए कहा जाता है कि उसे साजिश रचने में महारत हासिल है। उमेश पाल की हत्या के लिए जो रेकी की गई थी, उसमें भी अंतिम मुहर आयशा ने ही लगाई थी। जांच में एक बात और सामने आई है कि अतीक के कई बड़े शूटर्स आयशा से मेरठ मिलने जाते थे, जिससे साफ है कि अतीक अहमद और उसके गुर्गों को सर छिपाने की जगह देने के लिए आयशा का घर बहुत अहम ठिकाना रहा है। अंदर की खबर है कि डॉन की बहन को ऐशो आराम की जिंदगी जीना पसंद है। उसका ससुराल आगरा में है, जहां वो एक आलीशान मकान में रहती है, बेहतरीन जिंदगी जीती है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अतीक अहमद की दौलत लगी है और आयशा अपने भाई अतीक के रुतबे का पूरा फायदा उठाती थी। आयशा कितनी पाक साफ है, इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में आयशा के पति डॉक्टर अखलाक को शूटर्स को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में जिस तरीके से बमबाज गुड्डू आयशा के घर रुका, आयशा के पति डॉक्टर अखलाक से गले मिला और उसके बाद जब वो मेरठ से गया तो आयशा ने उसके लिए दूसरे ठिकाने का इंतजाम किया। ये सबूत आयशा के खिलाफ पुलिस के हाथ लग गए और अब पुलिस को आयशा नूरी की तलाश है, क्योंकि उम्मीद है कि माफिया की बहन आयशा नूरी के गिरफ्त में आने के बाद कई बड़े राजों से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।